प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं, और मीसा भारती जी और एक बहन रागिनी भी है जो सिंगापुर से सरकार चला रही। ऐसा बटा हुआ सरकार बिहार में नहीं चलेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई गुट में जो है वह लोग बढ़ चुके हैं। इस पर जो है कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। बता दें कि सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाते हुए कहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप ही के परिवार में 6 गुट में बटे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में सरकार बनी है, चाहे वह आरजेडी की हो या फिर जदयू की हो या फिर अन्य पार्टियां, तमाम पार्टियों पर जो है बीजेपी ने कहीं ना कहीं कृपा बरसाई है, और अन्य जो पार्टियां हैं वह कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या हित में कभी नहीं सोची है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। देखिए, जिस राजा का हनक खत्म हो गया हो, जिस राजा के राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो और लूटने के लिए छूट दे दिया गया हो, तो उस राजा के राज में क्या होना है? राजा के किसी कार्यक्रम में किसी को जाने से भी अब डर लगना चाहिए। जो स्थिति उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल के साथ किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ किया, अब कौन आएगा इनके कार्यक्रम में? जिस तरह की बोली ये बोलते हैं, मतलब क्या है? इन्हीं के एहसान से चल रहा है बिहार क्या? जिस बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है और नीतीश कुमार जी 18 साल राज किए और 32,000 करोड़ ही संसाधन पैदा कर पाए। 3 कृषि रोड मैप तैयार हुआ, कितने किसानों को फायदा हुआ, कितना उनकी आमदनी बढ़ी, कोई बताई तो। नीतीश जी सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं भारत सरकार के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार को पैसा देती है और सिर्फ अपना फोटो लगाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। क्या काम कर रहा है? बालू माफिया सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन व्यवसायी को अपने घर, अपने दुकान को 5 बजे बंद करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। गुंडा राज इसको कहते हैं, जंगल राज इसको कहते हैं। और लालू जी के परिवार को ये आदत हो गई है आतंक का राज स्थापित करना, अपराधियों को संरक्षण देना। और यही नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो चार्जशीट होता था, उसको सरकार से बाहर कर दिया जाता था। और आज कितने अपराधी सरकार में हैं? नीतीश कुमार जवाब देंगे क्या? नीतीश कुमार जी को तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि जितने मंत्रियों का हमने इस्तीफा लिया है उनको कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए। दिल्ली में जंगल राज है सर दिल्ली। अच्छा देखिए, अब देखिए, लालू प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं, और मीसा भारती जी और एक बहन रागिनी भी है जो सिंगापुर से सरकार चला रही। ऐसा बटा हुआ सरकार बिहार में नहीं चलेगा। भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ता है, और एक ही परिवार में 6 दुकान खुले हुए हैं। कोई जाके खरीदारी कर सकते हैं, इतिहास जानता है लोग, पूरा लोग, चाहे वो संगठन का काम हो या सरकार का काम हो, पूरी तरह राजद बेचने का काम करते हैं। जो लोग भी देश में जंगल राज कहाँ है? यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, और उनको याद नहीं है ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा के 39 विधायकों ने किया। इसलिए भाजपा के कृपा पर है, भाजपा पर किसी का कृपा नहीं है। भाजपा एक, क्या राजद ने कभी समर्थन किया है भाजपा को?
जनता दल यूं कहे कि हमने सरकार बनाया है, कुछ नहीं। सारे लोगों को कृपा सिर्फ एक पार्टी का है, वो है भाजपा। जानना चाहते हैं, वही तो बताए ना, कौन सा झूठ? एक झूठ का नाम बताए। झूठ पर राजद कहती है ना कि मैं सबसे बड़ा आरक्षण का समर्थक हूं। लालू प्रसाद जी को मैं कहता हूं या उनके परिवार को कहता हूं, एक आरक्षण का नाम बताइए, एक वर्ग का आरक्षण का नाम बताइए जिसको लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिया हो। एक नाम बताइए। दलित को आरक्षण नहीं दिया था 2001 के चुनाव में, अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया था। ये भाजपा और जदयू की सरकार थी, तब आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो झूठ तो वो फैलाते हैं। हमको ये तो बताइए कि कौन सा झूठ भाजपा ने कहा, ये जानना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं राजद के लोगों को। एक झूठ का नाम बताओ। मैंने तो बताया कि राजद आरक्षण विरोधी है और आरक्षण आज तक किसी वर्ग को नहीं दिया। आपने कि क्या कुछ कहा? बता दें कि एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, तो दूसरी तरफ वार पलटवार का भी दौर जारी है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।